ये ड्राफ्ट जब भेजा गया तो उस पर एक अंतिम मुहर जो लगनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, वो अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। पुरुषों को कहा जा रहा है कि रैंडमाइजेशन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप महिलाओं से ऑप्शंस मांगिए, उनका चॉइस पोस्टिंग के लिए ऑप्शन मांगिए, पुरुषों से एकदम मत मांगिए रैंडमाइजेशन से कहीं कर दीजिए। इनसे 2 साल लटकी रही परीक्षा और अब जाके परीक्षा हुई, अब रिजल्ट आने वाला है। उसी तरीके से ये भी लटक सकता है और इसके पीछे सरकार का षड्यंत्र है। 1017 क्लासरूम सैंक्शन हुए, एक भी स्कूल का मतलब एक भी क्लासरूम का निर्माण तक शुरू नहीं किया इन्होंने। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान आया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाली फाइल अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने साफ साफ बड़ा इशारा, बड़ा संकेत दे दिया था। यानी कि जनाब, अब कहा यह जा रहा है कि जल्द ही शिक्षकों का पदस्थापन और स्थानांतरण होगा। तो देखिए, कई तरह की खबरें भी आ रही हैं, तो आज हम इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अमित, देखिए, तरह तरह की खबरें आ रही हैं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाले फाइल को लेकर। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने भी बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कहा कि ड्राफ्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और ड्राफ्ट से जुड़ी कई तरह की खबरें हमारे पास भी हैं और खबरें आपके पास भी आ रही। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, हमारे पास खबर यही है कि उसका ड्राफ्ट रेडी है और एक ड्राफ्ट प्रपोजल बना करके विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भेजा गया था। अभी तक अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेजा क्योंकि गया था। विभाग का सारा निर्णय वहीं से होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से होता है, वहाँ जी, जी। भेजा गया था और हाँ। वहाँ पर एक अंतिम निर्णय वहाँ से नहीं आ सका है। कुछ पॉइंट्स पर शायद उनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, उसमें कुछ सुधार की या बदलाव सीएम के द्वारा आपत्ति दर्ज की उनके गई। कार्यालय के द्वारा, अब किन्होंने किया जी, तो जानकारी जी। नहीं है, लेकिन सीएम ऑफिस से कुछ उन पर सुधार और बदलाव की बात हुई है। हाँ, हाँ। तो इसलिए वो ड्राफ्ट अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। एक रफ ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स में कैटेगराइजेशन किया गया, टीचर्स का कैटेगराइजेशन किया गया, स्कूल्स का कैटेगराइजेशन किया गया। टीचर्स में भी जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, गंभीर रोग से ग्रसित हैं, दिव्यांग हैं, जो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, महिला हैं और पुरुष हैं, 6 कैटेगरी बनाया गया। 6 कैटेगरी शिक्षकों की बनाया गया और स्कूल्स का भी कैटेगरी बनाया गया, जो सुदूर ठीक दुर्गम है। में है, जो शहरी क्षेत्र में है, जो जी। ग्रामीण क्षेत्र में, इस तरह से कैटेगरी बनाया गया। ठीक है। और सबके अलग अलग तरीके से पोस्टिंग की बात उसमें ड्राफ्ट में आई थी की बात। जा रही हाँ, है। और सारे मीडिया में भी, अखबारों में भी ये सब छपा है। हम्म। लेकिन ये ड्राफ्ट जब भेजा गया तो उस पर एक अंतिम मुहर जो लगनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, वो अंतिम मुहर नहीं लग पाई है, इसलिए अभी वो प्रोसेस होल्ड पर है। यानी कि आप कह रहे हैं कि पेज कहीं ना कहीं फंस चुका हाँ, पेज फंसा हुआ है। जी। और इस बीच में देखिए कि सक्षमता 2 भी कल से होना है, 23 तारीख से सक्षमता 2 होना है। विभाग से अब ये भी खबर मिल रही है कि सक्षमता 2 की भी काउंसलिंग कराई जाएगी। सक्षमता 1 की ही काउंसलिंग का डेट बढ़ा करके 13 सितंबर कर दिया गया है। 13 सितंबर के बाद सक्षमता 2 की काउंसलिंग कराई जाएगी, तब एक साथ सबका पोस्टिंग किया जाएगा। इस तरह की बातें भी हम लोगों को सुनने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस मामले को लंबा खींचने, उलझाए रखने में विभाग लगा हुआ है, कोई निष्कर्ष नहीं ले पा रहा है। 15 दिन के लिए कमेटी बनी थी, 45 दिन में एक ड्राफ्ट, जो हम लोग ड्राफ्ट ही सुन रहे हैं, वो एक तैयार किया गया, उस पर भी ऑब्जेक्शंस आ गए हैं, आपत्तियां आ गई हैं। उसमें कब उसका रिमूवल किया जाए वो पता नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जिनको आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी, उनको तो आज तक पूछा ही नहीं इन्होंने, न शिक्षकों को, न शिक्षक संगठनों को इन्होंने कभी आमंत्रित किया कि क्या आप चाहते हैं नीति में, जिसके लिए हाई कोर्ट का भी डायरेक्शंस है कि आप जब पॉलिसी बनाते हैं तो जिनके लिए पॉलिसी है, आप एक बार उनसे राय लें। इसी मामले में आपने देखा था कि प्रधान शिक्षक की बहाली लटक गई 2 साल, इसके बावजूद ये ट्रांसफर पॉलिसी बना रहे हैं और सजेशंस नहीं ले रहे हैं। तो फिर ये लटक सकती है, फिर ये लटक सकता है मामला। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षकों का कैटेगराइजेशन किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं किसी समूह को लगेगा, मान लीजिए मेरे साथ ज्यादती हो रही है। मान लीजिए पुरुषों को कहा जा रहा है कि रैंडमाइजेशन करेंगे। देखिए अमित, आपने बड़ी बात कह दी है। आप कह रहे हैं कि पुरुषों की ट्रांसफर पोस्टिंग रैंडमाइजेशन के जरिए होगी। जी, जो ड्राफ्ट की खबर हम लोग सुन रहे हैं उसमें प्रावधान यही आ रहा है कि महिलाओं से 2 प्रखंड, उनका जो वर्तमान प्रखंड है उसको छोड़ करके 2 प्रखंड और 8 स्कूल का चॉइस लिया जाएगा और पुरुषों का रैंडमाइजेशन किया जाएगा, उनसे कोई चॉइस भी नहीं लिया जाएगा। अच्छा। तो इससे तो कहीं ना कहीं पुरुषों को ऐसा लगेगा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी अनदेखी बिल्कुल अनदेखी हो रही है। और जो
हाई कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि कोई भी पॉलिसी हम्म। बनाने से पूर्व जो है, फाइनल करने से पूर्व हम्म। आप आपत्ति लीजिए, जो सजेशंस हैं वो लीजिए, ऑब्जेक्शंस जी, जी, लीजिए, जी, जी। उसका भी पालन नहीं हो रहा है। तो हाँ। ऐसे में ये लटक सकती है और सरकार जानबूझ करके लटकाना चाह रही है। मामला लटक सकता है क्योंकि आपने भी सुना होगा कि पुरुष जो हैं, पुरुष शिक्षकों ने भी कह दिया है कि अगर हमारी अनदेखी होगी, अगर हमारे साथ ज्यादती होगी तो हम डायरेक्ट कोर्ट चले जाएंगे। और अगर ये लोग कोर्ट जाते हैं तो आप भी समझ रहे हैं अमित कि जी, फिर आगे क्या होगा। मैं तो खुद सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जी। तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, हमारे व्हाट्सएप हम्म, ग्रुप्स में आ रही हैं। हम्म, तो ये सरकार अवॉइड कर सकती थी। हम्म, सरकार को एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी लानी चाहिए थी, जेंडर बेस्ड जी, पॉलिसी। जी, जी, ठीक है, जी, जी। कहीं-कहीं प्रेफ़रेंस देने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप महिलाओं से ऑप्शंस माँगिए, उनका चॉइस पोस्टिंग के लिए ऑप्शन माँगिए, पुरुषों से एकदम मत माँगिए, रैंडमाइज़ेशन से कहीं कर दीजिए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी शिक्षकों में चाहिए। आक्रोश पनप रहा है और इस तरह की अगर कोई पॉलिसी आती है, जी। तो मुझे जो दिख रहा है सोशल हाँ, मीडिया में, जो हाँ। रिएक्शंस आ रहे हैं, जी, हमारे जी, व्हाट्सएप जी। ग्रुप में जो डिस्कशंस हो रहे हैं, हुँ। कि कुछ लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएँगे और हाई कोर्ट कुछ जाएँगे। लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट हाँ, जाएंगे। पूरी तैयारी में हैं लोग लगे हुए, और जब जाएँगे तो ट्रांसफर पॉलिसी फिर लटक जाएगी। जैसे लटक कि जाएगी, आपने ज़ाहिर-सी देखा ना, बात है। जी। प्रधान शिक्षक में जो हाँ। अनुभव का क्राइटेरिया रखा गया, उसके कारण से 2 साल लटकी रही परीक्षा, और अब बिल्कुल, जाके परीक्षा बिल्कुल, हुई, अब बिल्कुल, रिजल्ट आने बिल्कुल। वाला है। जी, जी, जी। उसी तरीके से ये भी लटक सकता है, हुँ। और इसके पीछे सरकार का षड्यंत्र है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बात बिल्कुल साफ है कि तमाम शिक्षकों को मनचाहा ज़िला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, यही कह रहे हैं ना आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार देना नहीं चाह रही है, नहीं चाह रही है, नहीं चाह रही है। अच्छा। अगर देना चाहे सरकार, हुँ, तो बिल्कुल ठीक है, अगर अपना गृह जिला नहीं तो कोई आसपास का जिला मिल जाए, अपना हुँ, गृह प्रखंड नहीं तो कोई बगल का प्रखंड मिल जाए, हुँ, ये संभव है और ये डुएबल है। उसमें से अगर सरकार की जब मंशा होगी तो ये ज़रूर संभव है, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनका सजेशंस ही नहीं ले रही, उनसे ऑब्जेक्शंस ही नहीं ले रही है, अपने मन से एक नीति तैयार कर रही है। शिक्षकों को बुला करके उनसे सजेशंस ले, ऑब्जेक्शंस ले, हुँ, उसके बाद फिर तय करे, तो हुँ। ये सारी समस्याएँ नहीं होती। तब पेच नहीं फँसता। नहीं, प्रधान जी, शिक्षक वाली बहाली से इन्होंने जी। कुछ नहीं सीखा है। अच्छा। उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि हुँ, जो पॉलिसी आप बनाते हैं, जो उसके हुँ। स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे आप सजेशंस लीजिए। सजेशन लीजिए। लेकिन जी। ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मामला लटक जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा है कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा था, साफ-साफ कहा था कि ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी है और जल्द ही शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन हो जाएगा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो नई नीति है वो सितंबर माह से लागू हो जाएगी। देखिए, सुन तो हम लोग रहे थे कि मार्च में ही सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। जी, जी। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, हुँ, तब हुँ। जनवरी के लास्ट में एग्ज़ाम सुन रहा हूँ, फरवरी में फर्स्ट वीक में खत्म हो हुँ, गया। रिजल्ट भी आ गया, सुना था मार्च में पोस्टिंग हो जाएगी। मार्च से सुनते-सुनते सितंबर पहुँच गया हुँ। है। सरकार की शायद मंशा है कि इसको खींच के विधानसभा चुनाव तक लेके चले जाना है, कि अच्छा। चुनाव में जैसे 15 अगस्त को क्या मान बात कर हाँ, रहे हैं हाँ, आप? विधानसभा चुनाव अभी कहाँ है? 2025 जो अभी मन चल रहा है 24। 24 में भी 9 महीने तो बीत गए ना। जनवरी में जी। परीक्षा शुरू हुई हुँ, और अगस्त हुँ, खत्म हो गया, सितंबर की अब बात हो रही, तो 9 महीने बीत गया। 9 महीना और काटेंगे तो चुनाव आ जाएगा। अच्छा। इनकी मंशा यही रहती है कि चुनाव के जी। समय शिक्षकों को कुछ लॉलीपॉप दे देना, एक हवा में। सरकार की मंशा पर सवाल उठा बिल्कुल रहे हैं। सवाल है। ये जो 9 महीने का डिले हुआ, हाँ। परीक्षा आपने जनवरी में लिया, हुँ, रिजल्ट भी फरवरी में आ गया, उसके बावजूद आप अगस्त तक में हुँ, काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, तो इससे स्पष्ट है कि सरकार जानबूझ करके लटका रही है। हुँ। और लटका रही है जिसका मतलब है कि शिक्षकों के विरोधी उनकी मानसिकता है, अच्छा। और शिक्षक इस बात को समझ रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपके पास भी एक रिपोर्ट आई है अमित, उस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे थे और आप साफ-साफ कह रहे थे कि ये रिपोर्ट शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। कौन-सी रिपोर्ट हाथ लगती है? देखिए, हमारे पास तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, जी, जी। जो समग्र शिक्षा अभियान की बैठक होती है, उसमें हुँ, जो हुँ, फंड एलोकेशन होता है, उसकी रिपोर्ट है। हुँ, और उसमें हम लोग लगातार देख रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे देख रहे हैं, और आप भी रिपोर्ट्स करती हैं जी, कि स्कूल में क्लासरूम्स की कमी है। कमी है। खास करके जो अपग्रेडेड हाई स्कूल्स हैं, प्लस 2 स्कूल्स हैं, वहाँ क्लासरूम्स की बहुत कमी है। कमी 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए है। ये बैठने के छुपा लिए हुआ कहाँ है? छुपा हुआ नहीं है। छुपा हुआ कहाँ है? लेकिन जी, आश्चर्य देखिए कि जी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुँ, हुँ, 1 to 8 में करीब 7,500 क्लासरूम्स सैंक्शन हुए थे। हुँ, हुँ। उसमें से मात्र 2,500 क्लासरूम्स बन सके, 5,000 बना नहीं सकी सरकार। 5,000 सरकार बना ही नहीं नहीं सकी। ये 1 to 8 की मैं बात कर रहा हूँ। जी, क्लास 9, 10 के लिए हाँ। करीब 2200 क्लासरूम स्वीकृत हुए, ठीक सैंक्शन है। हुए। हाँ, हाँ। उसमें मात्र ये लोग 600 के करीब बना सके। अच्छा, बाकी 1500, 1600 क्लासरूम्स नहीं बना सके। नहीं बना और सके। सबसे बड़ा आश्चर्य देखिए, प्लस 2 हुँ, जो कि हाई स्कूल बनाया, अपग्रेड हुँ, करके फिर उसको हुँ, प्लस 2 कर दिया हुँ, गया, उसके लिए 1017 क्लासरूम सैंक्शन हुए। हुँ।
एक भी स्कूल का मतलब एक भी क्लासरूम का निर्माण तक शुरू नहीं किया इन्होंने, मतलब जी, बिल्डिंग जी, बनाना भी जी। शुरू नहीं किया। और हुँ, ये लोग क्या कर रहे थे पूरे साल भर तमाशा, प्रीफैब वाला वो टीना वाला शेड बना रहे हुँ, थे। हुँ, हुँ, पैसा आया था क्लासरूम बनाने के लिए हुँ। 15 लाख रुपए तो एक क्लास। कहाँ गया ये पैसा? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए, जी, जी, विभाग जी। को जवाब देना चाहिए कि 15 हाँ। लाख रुपए के हिसाब से एक क्लासरूम का पैसा हुँ, आया, हुँ, हुँ, कहाँ गया पैसा? हुँ। आपने क्यों नहीं खर्च किया? क्लासरूम तो बने नहीं, तो फिर बने नहीं, पैसा कहाँ गया? पैसा रिटर्न हो गया होगा। जी, जी, जी। वापस जब केंद्र सरकार ने अप्रूव हाँ, किया बजट, पैसा दिया, आप जी, काम नहीं करा सके फाइनेंशियली तो हाँ। पैसा लौट जाता है। तो हुँ। ये सोचिए, एक तरफ सरकार फंड का रोना रोती है, कहती है कि हमको यानी कि स्पेशल। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था का बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की कारस्तानी है ये, कि हुँ, जिनको हुँ, शिक्षा विभाग का मसीहा बताया जा रहा था, हुँ, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? हुँ। पिछले एसीएस साहब थे, वो के पाठक? हाँ, हाँ, जी, क्यों जी। क्यों नहीं बनवा पाए वो क्लासरूम? हाँ। इतना सारा क्लासरूम का पैसा आया, हुँ, उस पैसे का आप इस्तेमाल नहीं कर सके, पैसा लौट के चला गया। हुँ, और हम लोग रोना रोते हैं कि बिहार के पास फंड की कमी है, पैसा नहीं है, हुँ, स्पेशल हुँ, स्टेटस दे हुँ, दीजिए तो हुँ। स्पेशल फंड दे दीजिए। बिल्कुल, जो जी, आ जी, रहा है जी। उसका तो हम यूटिलाइजेशन कर नहीं पा रहे हैं। यूटिलाइजेशन उसका कर नहीं पा रहे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे अमित। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक संगठनों ने एक मीटिंग की है और मीटिंग करने के बाद सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है और एक बार फिर से बात आंदोलन की हो रही है। अब किस बात का आंदोलन भाई? बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, हुँ, सबकी जो लड़ाई रही है वो राज्यकर्मी शिक्षक के दर्जे की रही। ठीक है, जी, और जी। हुँ, राज्यकर्मी शिक्षक का दर्जा जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है हुँ, राज्यकर्मी के दर्जे के साथ-साथ राज्यकर्मी शिक्षकों के समान हुँ, वेतन एवं भत्ते। हाँ, हाँ। ये नहीं कि आप चाइनीज एक नया संवर्ग बना दीजिए, हुँ, नाम दे दीजिए कि राजकर्मी है, हुँ, वेतन भत्ते वही पुराना, ये हुँ। नहीं चलेगा। ये नहीं नहीं चलेगा। चलेगा, बिल्कुल नहीं इसी चलेगा। को लेकर आंदोलन की बात इसी हो को रही है। लेकर के सभी ऑनलाइन हाजिरी पर भी आपत्ति दर्ज हो देखिए, रही है। ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम जी। कोलैप्स कर गया। हम हुँ, शिक्षकों ने उसका विरोध नहीं किया, हम जी। लोगों ने उसको अपनाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन वो ठीक सिस्टम है। कोलैप्स कर गया। वो हुँ, ऐप काम नहीं करता है सही से। आप अपने स्कूल में हुँ, बैठे रहेंगे, लोकेशन 2 किलोमीटर दूर का दिखाता है। हुँ, हुँ। उससे परेशानी हो रही है। शिक्षक क्लास परेशानी हो स्कूल में रही है। पहुँच करके जी। भागे-भागे फिर रहे हैं हाजिरी बनाने के हुँ, लिए। हुँ, हुँ, हमने उसका कोई शुरुआती दौर में विरोध नहीं किया। हम लोग हुँ। चाहते थे कि लेकिन अगर अब विरोध हो रहा हाँ, है अब उसका। विरोध हो रहा है क्योंकि उसका जी, इम्प्लीकेशन जो एप्लीकेशन है वो सही से काम नहीं कर रहा काम है। नहीं कर उसको रहा इम्प्लाई नहीं है। किया जा पा रहा है सही से। हाँ, तो दिक्कत आ रही है, व्यावहारिक परेशानी आ रही है। जिसको लेकर देखिए, शिक्षक टेंशन में हाँ, है। टेंशन में है ना। देखिए, नीति का हम हुँ, स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम आप लगा दीजिए, हुँ। उसको वाईफ़ाई से या ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे कनेक्ट कर दीजिए। दीजिए। बिल्कुल, लेकिन जी, जी, जी। शिक्षक अपना हाँ। मोबाइल लेकर के छत पर, तो कोई पेड़ पर, तो कोई हुँ, स्कूल से हुँ, 500 मीटर हुँ, दूर हुँ, फील्ड में हुँ। क्यों परेशान हो? बिल्कुल, हमारा काम बिल्कुल समय सही। पर स्कूल आना है, उसके बाद हुँ, बच्चों को पढ़ाना है, कि हम हुँ, ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए परेशान-परेशान भागे फिरें। हुँ, एज़ अ पॉलिसी बहुत स्वागत योग्य है। हुँ, हम लोग चाहते हैं कि शिक्षकों के ऊपर जो तोहमत लगती है कि हुँ, समय पर विद्यालय नहीं आते हैं, हुँ। इससे सरकार हम वो लोग दाग जो दाग है वो धुले, दूर हो वो जाए। दाग दूर हो जी, जाए। जी, लेकिन जी। आप एक बेहतर सिस्टम के साथ आइए ना। हुँ। आप बायो स्कूल टाइमिंग का भी ज़िक्र हुआ था उस मीटिंग में। स्कूल टाइमिंग तो बदलेगी कि नहीं मैंने बदलेगी तो अभी? शुरू में कहा ना जी। कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की हाँ, बात की कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं पदाधिकारी। तवज्जो नहीं दे तो रहे फिर हैं। हम लोग जी। उसमें अब आखिर दाँव हमारे पास जो आखिरी हुँ, दाँव हमारा तो आंदोलन है, आंदोलन संघर्ष है। है। तो हाँ, उसके लिए सभी संगठन धीरे-धीरे अपनी-अपनी जी। मीटिंग करके आंदोलन होता है तो पुलिस की लाठियाँ भी चलती हैं। देखिए शिक्षक आंदोलन होता है तो दौड़ाया भी जाता है, वाटर कैनन का भी देखिए इस्तेमाल होता है। शिक्षकों ने जब भी आंदोलन किया है जी। शांतिपूर्ण किया है, पहली हाँ, बात। हाँ। दूसरी बात, जब भी सरकार ने जोर आजमाइश की कोशिश की है, हुँ, तो शिक्षकों ने डटकर सामना किया। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हुँ। 2-4 लाठी डंडे से डर के नोटिस भी आती है। देखिए कार्रवाइयाँ होती है, और जब बर्खास्तगी मैं जब बर्खास्तगी मैं होती है। नोटिस की बात कर रही हूँ, बर्खास्तगी भी बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जी। बर्खास्तगी के बाद भी हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। डरने वाले हम लोग नहीं लड़ने हैं। वाले लोग हैं। अल्टीमेटम दे दिया है और उस पर कायम भी बिल्कुल है। अल्टीमेटम दिया जा रहा है। जी, सभी जी। संगठन, जितने भी हुँ, संगठन हुँ, हैं, हुँ। अपने-अपने प्रदेश इकाई की बैठक करके कर रहे एक हैं। आंदोलन की हुँ, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जी। और आक्रोश है इस बात का कि जो राज्यकर्मी का हुँ, दर्जा है ये चाइनीज़ है। हुँ, हमारा जो मूल संघर्ष है वो राज्यकर्मी शिक्षकों के समान वेतन भत्ते की है, हुँ, सुविधा की है। एक तरफ किसी को हुँ, आप पेमेंट देंगे लेवल 7, 8, 9 का, हुँ। और किसी को पेमेंट देंगे लेवल अच्छा, 2, 3 का। जी, जी, ये जी। नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी, ये ये गैर बराबरी नहीं नाइंसाफ़ी चलेगी। नहीं चलेगी। हमको जो जी। सेंट्रल पे हाँ। मिलता है, सेंट्रल पे स्केल जो है, हुँ, जो बिहार के ही विद्यालयों में नियमित हुँ, शिक्षक हुँ, पुराने हैं, हुँ, उनको मिलता है, वही पे स्केल चाहिए। हुँ। और इसके लिए आंदोलन तो होगा।
इसके लिए आंदोलन तो होगा, तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।